हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स के लिए जो है आज की दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और जहां पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हुए हैं। और ये जो है स्पर्श में जो और पूर्व सैनिकों के लिए जो अलग अलग जो इश्यूज चल रहे थे उसके ऊपर जो है स्पर्श ने क्लैरिफाई किया है। और साथ ही साथ दोस्तों CGDA ने भी जो है अभी अपडेट भेजा है। महंगाई भत्ता को लेकर अभी भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है और ताबड़तोड़ आके जो है महंगाई भत्ते का जो है ऐलान तो कर दिया था, उसका ऑर्डर तो जारी कर दिया गया था। और आप देखते हैं 12 मार्च को इसका ऑर्डर कर दिया गया था। और ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों कि पिछली बार भी जो है अक्टूबर में किया गया था, फिर भी जो है जो DR का जो भुगतान उस महीने हो गया था। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव सर पर हैं, इसकी वजह से दोस्तों जो शुरू में जो फैसला किया गया, जहाँ पे फटाफट दोस्तों चुनाव से पहले जो है 4% की बढ़ोतरी कर दी गई जनवरी से, उसके ऊपर दोस्तों अब CGDA ने एक बार फिर से एक लेटर जारी किया, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, महंगाई भत्ता का एक और रूप, जिसमें कि जो है हर 6 महीने में जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, उस पर भी दोस्तों अब बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि उसका क्या होगा और किस तरीके से जो है अब आने वाले टाइम में महंगाई भत्ता में जो है बढ़ोतरी होने जा रही है। बात करेंगे दोस्तों इक्वल MSP को लेकर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पे इक्वल MSP जो है इस बार जो सुनवाई है उसके ऊपर जो है तैयारी हो चुकी है। और हम बात करेंगे अभी इस बार का इक्वल MSP क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो इक्वल MSP का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। बात करेंगे दोस्तों ECHS के जो क्लेम से रिलेटेड जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अब CGDA को बीच में आना पड़ा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और जो मार्च की जो पेंशन मिली है वो भी 46% पे मिली है, जबकि ऑलरेडी जो है लेटर जारी कर दिया किया गया था कि जनवरी फरवरी का जो एरियर है वो मिलेगा। साथ ही साथ 50% जो है DA/DR हो गया था। लेकिन अभी तक ये सब कुछ कागज़ों में ही है, कहीं से कुछ भी जो है स्पर्श के पेंशनर्स अभी भी वेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मार्च की जो पेंशन थी वो भी 46% से क्रेडिट हुई है। और जो 3 महीने का DR का एरियर था उसके ऊपर कभी क्लैरिटी नहीं आ रही है। कहीं पे ये कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल से पहले मिलेगा या पेंशन जिस दिन मिलेगी। तो दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं है। फिर 12 मार्च का जो ऑर्डर निकाला गया था फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती अगर उसके जो है 45 दिन बाद या उसके जो है 40 दिन बाद आपको जो है उसका बेनिफिट मिलना था। फिर तो दोस्तों अप्रैल 15 तो निकालते और इस महीने सबका मिल जाता। तो इसी को और इसी इशू को दूर करने के लिए अब CGDA ने जो एक लेटर जारी किया और उन्होंने क्लियर कहा है कि जो DR का भुगतान है वो जल्द किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो है भुगतान के लिए कोई अलग से लेटर या ऑर्डर जारी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी दोस्तों ऑर्डर जारी किया जा चुका है और उसमें क्लियर कट कहा है कि 4% बढ़ोतरी की मंजूरी हो चुकी है और आपके खाते में जो है स्पर्श के थ्रू जो है ये जो DR का जो 50% का जो एरियर है 3 महीने का, वो जल्द ही आपके खाते में जो है क्रेडिट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड दूसरा भी अपडेट है और वो भी महंगाई भत्ते से रिलेटेड है। और वो महंगाई भत्ता जो कि कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, जो जनवरी के आंकड़े आ चुके थे। लेकिन दोस्तों AIC पिन आज हम लोग जो है 12 तारीख को है और AIC पिन के आंकड़े अभी तक नहीं आए। और AIC पिन के आंकड़े हैं जिसकी वजह से जो है आपका DA/DR बढ़ता है। और अगर ये आंकड़े बंद हो गए हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि अब क्या होगा इसके ऊपर। और हर दिन हम देख रहे हैं महंगाई भत्ते पर एक बड़ा झटका ही एक तरीके से, क्योंकि ये ही एक पैरामीटर था जो एटलीस्ट हर 6-6 महीने में कहीं ना कहीं जो है आपकी सैलरी बढ़ रही थी। हमने पहले भी बात किया था कि DA को मर्ज करेंगे, लेकिन हमने वो ये भी बताया था आपको कि DA को मर्ज करने के लिए कहीं सरकार की तरफ से अभी कोई भी नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे जो इसको प्रूफ करते हैं कि DA मर्ज होना चाहिए, 7th पे कमीशन में कहा गया था। लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर कोई सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, सरकार की तरफ से इसमें कुछ भी जो है नहीं है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, और ये है दोस्तों CSD लीकर कोटे को लेकर।
और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीएसडी के जो लीकर कोटे को लेकर, और 2024 तो अप्रैल महीने में जो है आपको ये जो सीएसडी से जो लीकर है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। और इसमें दोस्तों क्लियर कट जो है एक नोटिफिकेशन आया है, और मैं आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। दोस्तों हम जो भी बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, कोई लेटर हो, तभी हम बात करते हैं। कोई अगर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन की तरफ से कोई लेटर है उससे बात करते हैं, और यह होगा वो मीडिया रिपोर्ट्स। तो इस टाइम पे दोस्तों प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ लीकर फ्रॉम 17 अप्रैल टू 19 अप्रैल, 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक कोई भी लीकर का सेल नहीं होगा। और साथ ही साथ 4 जून 2024 तो ये दिन है जिस दिन दोस्तों कोई भी लीकर का सेल नहीं होने वाला है। और इसमें साफ लिखा है कि इन द व्यू ऑफ द पोलिंग एंड काउंटिंग प्रोसेस ड्राई डेज विल बी ऑब्जर्व्ड इन तमिलनाडु फ्रॉम 17 अप्रैल 2024 टू 19 अप्रैल एंड 4 जून। तो अप्रैल और जून के महीने में जो है सीएसडी कैंटीन से जो है आपको जो है ये लीकर का सेल नहीं होगा। और उस दिन क्योंकि काउंटिंग प्रोसेस हो रही है जिस देर, उस दिन जो है साफ लिखा है कि नो सेल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लीकर विल बी अलाउड ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन्ड अबव। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, अभी क्योंकि चुनाव चल रहा है और काउंटिंग प्रोसेस चल रही है, तो उस केस में जो है ये जो लीकर का पेमेंट है वो नहीं होगा। लीकर आप नहीं ले सकते और इन दिनों में। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पे इक्वल एमएसपी का जो अभी नई बेंच बैठी है, काफ़ी उम्मीदें हैं। और अब आप जानते हैं दोस्तों इक्वल एमएसपी 15,500 ऑलरेडी फाइनल स्टेज पे पहुँच गया है। सिर्फ और सिर्फ पिछले जो 2 हियरिंग है उसमें जो मेजर चेंजेस हुए थे, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बेंच थी उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया था। अब इसमें देखा जा रहा है दोस्तों कि इसको जो कम्प्लीटली चेंज किया है वो कहाँ तक जो है पूर्व सैनिकों के लिए जो है बेनिफिशियल होगा। क्योंकि पिछली बार दोस्तों पूरी की पूरी सुनवाई हुई थी, और इस बार जो है 16 अप्रैल को, ये कंफर्म तो नहीं कह सकते कि इस बार आपको फैसला मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बातें चल रही है जहाँ पे इक्वल एमएसपी पर आपको जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं नई बेंच से, और ऑलरेडी उन्होंने पूरा केस देख लिया है। तो इस महीने जो है आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट अपडेट की, जहाँ पे 1 रैंक 1 पेंशन 2 को लेकर अब बड़ी खबरें आ रही हैं, जहाँ पे ओआरओपी को लेकर, और चुनाव का भी टाइम है, तो ना सिर्फ जो है विपक्षी पार्टियां जो इस ओआरओपी को मुद्दा बना के लेके जा रही हैं कि जैसे ही उनकी सरकार आती है ओआरओपी को जो है लागू किया जाएगा, बल्कि दोस्तों अब सेना में जो है जो पूर्व सैनिक हैं वो अब चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। और कई जो है पार्टियां बन चुकी है जो कि सिर्फ पूर्व सैनिकों, जिसमें सिर्फ पूर्व सैनिक होंगे, और उनका मत यह है कि अगर पूर्व सैनिक होते हैं सरकार में तो वो पूर्व सैनिकों के दर्द को समझ सकते हैं, और अगर पूर्व सैनिक होंगे तो एटलीस्ट ये जो जंतर मंतर पे इतना ओआरओपी का इतने टाइम से जो संघर्ष चल रहा है वो कब का ख़त्म हो गया होगा। तो दोस्तों एक नई सोच के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में जो है लड़ाई की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस चुनाव में मैक्सिमम जो मुद्दे हैं वो इक्वल एमएसपी हो गया, आपका अग्निवीरों का मुद्दा हो गया, ओआरओपी 2 में जो विसंगतियाँ हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि सिपाहियों को जो है जेसीओ जवान को जो है कम लाभ मिला है, ऑफिसर्स को ज़्यादा लाभ मिला है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट किया गया। दोस्तों ये थे आज के अलग अलग अपडेट, जहाँ पे जो है चुनाव से लेकर अपडेट है, साथ ही साथ पूर्व सैनिकों पेंशनर्स के लिए जो स्पर्श की तरफ से अभी 3 महीने का डीआर जो रुका हुआ है अब वो जल्दी पेमेंट करने की बात की जाए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।